गीते किम के ऑर्डर के ऊपर किंग ऑफ ज्वेला चांगसो ने यहाँ पे अपना स्टार्ट कर दिया है। उसका सबसे पहले शिकार हो गया है नन अदर देन लाइटनिंग चॉय। अब किंग का अगला शिकार होने वाला है फाइटिंग प्रोडिजी टॉम ली। लेकिन क्या ये फाइट इतनी आसान रहेगी जितनी आसान फाइट यहाँ पे लाइटनिंग चॉय के अगेंस्ट रही थी? बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे लोगों का दोस्तों ये भी स्पेकुलेट करना है कि यहाँ पे जो हंट है वो यहाँ पे अकेले टॉम ली का नहीं बल्कि हमारे मिस किम का भी है। अगर उसको कुछ हुआ तो यहाँ पे मजा नहीं आएगा पीटीजी को हम सारे के सारे लोग अभी के अभी बता दे रहे हैं। अगर टॉम ली को कुछ भी हुआ तो यहाँ पे वॉन्डोली मैनेजर किम क्या उन लोगों को भी हम लोग सीरीज में वापस देखने वाले हैं? ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एंड फाइनली हंट फॉर टॉम ली के अंदर क्या हमें ये पता चलेगा कि टॉम ली का जो एक हाथ है वो किसने काटा था? बहुत सारे लोगों की ये थियरी है कि जो यहाँ पे चांगसू है वो टॉम ली का कोई पुराना स्टूडेंट है और उसी ने यहाँ पे टॉम ली का हाथ काटा था। उसी के साथ हम लोग दोस्तों युआन सियोंग के बारे में भी यहाँ पे इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि क्या वो बंदा यहाँ पे एलाइड की गैंग को ज्वाइन करेगा। डेनियल पार्क जो कि मेन कैरेक्टर है उसका क्या रोल होने वाला है इस पूरे के पूरे आर्क के अंदर? क्या वो यहाँ पे इस हंट को रोक पाएगा? क्योंकि हम लोगों ने एक बार पहले यहाँ पे किडे किम की पावर को देख लिया है कि उसने कितनी इजीली यहाँ पे एलाइड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। प्लस हमारे जेम्स ली के पावर का कोई भी तोड़ नहीं है सीरीज के अंदर, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि उसने एफर्टलेसली जेडियन जैसे पावरफुल किंग को बहुत ईजिली डिफीट कर दिया था। तो अब एलाइड गैंग को कितना स्ट्रांग बनना पड़ेगा इन मॉन्स्टर को डिफीट करने के लिए, एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है सीरीज के अंदर। ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन होने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाइयों, आप में से यहाँ पे 84% लोग हैं जो यहाँ पे वीडियो को देखते थे लेकिन यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दे। सो प्लीज़ यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो आप लोगों तक यहाँ पे आते रहे। हाई पॉइंट देना तो यहाँ पे बिल्कुल भी मत भूलना। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं लेटेस्ट चैप्टर में जो हुआ उसके बारे में। कोर्ट ड्यूक को देख के दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा भाइयों। सालों के बाद हमें यहाँ पे उसकी एक झलक देखने को मिली। डेनियल उसको अब भी अपना एक बेस्ट फ्रेंड मानता है। ये एक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट था इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर। एंड दोस्तों अगर यहाँ पे एक फनी चीज़ बताओ तो जी उनके अलावा यहाँ पे जितने भी अलर्ट के मेंबर है सारे के सारे लोग यहाँ पे फ्यूचर में भूखे मरने वाले हैं, क्योंकि एक के पास भी यहाँ पे फूटी कौड़ी तक नहीं। एंड वो लोगों ने पढ़ाई लिखाई तो यहाँ पे छोड़ ही दी है। छोड़ो मजाक से हटके यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्टीव यहाँ पे डेनियल को कैप्टन किम की डेथ के बारे में बताता है। एंड यहाँ पे स्टीव वोंग को भी मालूम है कि इसके पीछे किसी और का नहीं जेम्स ली एंड उसके खुद के बेटे गीटे किम का हाथ है। लेकिन स्टीव के पास यहाँ पे कोई भी बड़ा प्रूफ नहीं है। लेकिन यहाँ पे स्टीव वोंग है वो यहाँ पे किसी बड़ी आफत के बारे में यहाँ पे बात करता है डेनियल पार्क से, जो यहाँ पे जेम्स ली से भी बड़ी है। ये बात दोस्तों आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकते हैं कि स्टीव वोंग आखिर में यहाँ पे किस बड़ी आफत के बारे में बात कर रहा है जो यहाँ पे जेम्स ली से भी बड़ी है। मैं अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन दूँ, जो मेरी यहाँ पे गट फीलिंग बता रही है दोस्तों, तो वो बड़ी आफत होने वाली है हमारा बिग डेनियल जिसकी यहाँ पे स्टीव बात कर रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी थियरीज और ओपिनियन यहाँ पे बता सकते हो। तो डेनियल एंड सोफिया का कन्वर्जेशन था वो भी यहाँ पे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा। एक यहाँ पे स्टूडेंट एंड टीचर का यहाँ पे जो रिलेशन है वो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे देखने को मिला। सोफिया को कुछ ही पल लगे वो जानने के लिए कि डेनियल पार्क ने अपना यूनिक पाथ अनलॉक कर दिया है। डेनियल पार्क के ऑरा को सोफिया ने तुरंत सेंस कर दिया, जैसे ही यहाँ पे युआन सियोंग ने डेनियल के ऑरा को सेंस किया था। इसका सिंपल सा मीनिंग दोस्तों यहाँ पे ये निकलता है कि जितने भी यहाँ पे यूनिक पाथ के यूजर्स है वो सारे के सारे लोग यहाँ पे एक दूसरे की यूनिक ऑरा को यहाँ पे महसूस कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो सोफिया है वो कितनी स्ट्रांग है। तो ऑथर के हिसाब से यहाँ पे सोफिया है उसको यहाँ पे पिनेकल ऑफ रसिया कहा गया है, मीन्स रसिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। एंड जिन्होंने यहाँ पे मैनेजर किम की मनवा पड़ी है उसमें यहाँ पे अभी के लेटेस्ट आर्क में यहाँ पे सोफिया, हंसू सियोंग एंड सैम डेक का यहाँ पे हंट चल रहा है। मीन्स यहाँ पे सोफिया है वो यहाँ पे टॉप टियर के यहाँ पे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है पूरे के पूरे लुकीसम वर्स के अंदर। प्लस दोस्तों यहाँ पे चैप्टर का सबसे बढ़िया मूवमेंट एंड ऑरा फार्मिंग मुझे मूवमेंट कोई लगा तो ये था डेनियल जिस सन से यहाँ पे यूजिन के सामने बैठा हुआ है, भाई साहब मजा ही आ गया ये देख के। उसे पता था कि मैंडोक एंड यूसंग भी यहाँ पे उधर होंगे यहाँ पे यूजिन के आसपास, लेकिन उसको यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसा सोफिया ने कहा था जो स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं उन्हें यहाँ पे किसी भी चीज़ से यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। उसने यहाँ पे एक जानवर जैसे बंदे को यहाँ पे रोका था इंचन के अंदर, जिसको यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन के किंग भी ना रोक पाए। तो ये सारे के सारे डेनियल के लिए यहाँ पे कीड़े मकोड़े बन चुके हैं। लेकिन यूजिन का असली पावर दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं, उसका यहाँ पे दिमाग है। वो भले ही यहाँ पे डेनियल की जो विश थी जिनियंग पार्क से मिलना वो यहाँ पे कंप्लीट ना कर पाए, लेकिन अगर उसने यहाँ पे डेनियल से मिलने के लिए हाँ बोला है तो जरूर उसके पीछे यहाँ पे उसका कोई ना कोई बड़ा ही प्लान होगा। एंड चैप्टर के एंड की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो इस साइको जेंटलमैन की तो साला ये आदमी यहाँ पे कितना स्प्रे लगाता है, बस कर भाई पूरी दुकान को यहाँ पे साथ में लेकर चलता है क्या ये बंदा। ऊपर से यहाँ पे ये एनलाइटनिंग जो यहाँ पे पास में एक दूसरे के राइवल भी थे एंड यहाँ पे अच्छे दोस्त भी थे। तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो कि अगर लाइटनिंग चॉय के पास अपने दोनों के दोनों पैर होते तो वो इसीलिए यहाँ पे जेंटलमैन को टक्कर दे सकता था, लेकिन अफसोस ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ।
एंड उसी के दोस्त ने यहाँ पे उसकी जान ले ली, और वो भी यहाँ पे बेहद ही खतरनाक तरीके से। इतना डिसरिस्पेक्ट भाई यहाँ पे कौन करता है? पता है तेरी यहाँ पे कोई मजबूरी रही होगी कि तू यहाँ पे गीटे किम के अंदर काम कर रहा है, लेकिन क्या उसके लिए यहाँ पे ऐसी मौत लाइटनिंग चॉय को देना, क्या ये मजबूरी थी? मुझे तो नहीं लगता। आप लोग दोस्तों कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर दोस्तों आने वाले कुछ चैप्टर के यहाँ पे प्रेडिक्शन के बारे में बात कर ले, तो युवान से उनके बारे में बात करना तो बनता है। मेरे हिसाब से जो युवान है वो यहाँ पे अलाइड को ज्वाइन करने वाला है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे उसको धमकी मिली थी किंग ऑफ सामचियक से, उसे भी यहाँ पे पता चली गया होगा कि भाई ओवरऑल कोई यहाँ पे वॉर जैसी सिचुएशन बनने जा रही है। तभी तो उसको फर्स्ट जनरेशन के किंग यहाँ पे डायरेक्टली रिक्रूट करने आए। लेकिन इनको क्या ही पता था कि जिस बंदे को वो लोग यहाँ पे लेने आए हैं वो कब का यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन को यहाँ पे सरपास कर चुका है। एंड जो अपना युवान था उसने ये बात प्रूफ भी कर दी कि वो यहाँ पे क्यों फर्स्ट जनरेशन के यहाँ पे कोई लीग यहाँ पे ऊपर पहुंच चुका है। उसको यहाँ पे 2 सेकंड भी नहीं लगे उन दोनों बंदों को यहाँ पे डिफीट करने के लिए, जो ऑलरेडी यहाँ पे अपने टाइम में यहाँ पे बहुत ही बड़े यहाँ पे प्लेयर्स रह चुके थे। अब अलाइड के अंदर दोस्तों यहाँ पे 2 ऐसे लोग होने वाले हैं जिनके पास यहाँ पे अपना यूनिक पाथ है। एंड इसी के साथ दोस्तों अगर बात कर लूँ तो एक और पावरफुल मेंबर है जो यहाँ पे अलाइड गैंग को शायद ज्वाइन कर सकता है। वो होने वाला है नन अदर देन एली जेंग फ्रॉम हॉस्टल। जी हाँ, बुसानाक के अंदर भी एली ने यहाँ पे उन सारे के सारे लोगों की मदद की थी। एंड अगर अब यहाँ पे डेनियल पार्क जाएगा उसकी हेल्प लेने के लिए, तो शायद ही ऐसा होगा कि एली जेंग यहाँ पे मना करेगा। एंड एली का दोस्तों इस पूरे के पूरे आर्क के अंदर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। एंड ऐसा क्यों होने वाला है? क्योंकि चैप्टर 586 में हम लोगों ने यहाँ पे लास्ट में देखा था कि चांगसो ने कहा था कि उसको ये एक्सपेक्ट नहीं था कि वो लोग यहाँ पे इतने जल्द मिलेंगे, और उसका निशान था यहाँ पे टॉम ली। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि जिसने यहाँ पे टॉम ली जैसे लेजेंडरी वॉरियर का यहाँ पे हाथ काट दिया हो वो और कोई नहीं हमारा चांगसू हो। एंड मे भी जैसे सेकंड जनरेशन के अंदर हमारा एली जेंग है, वैसे फर्स्ट जनरेशन के अंदर यहाँ पे चांगसू हो, जिसको यहाँ पे टॉम ली ने अपने खुद से यहाँ पे ट्रेनिंग दी हो। एंड अगर ऐसा है तो एली जेंग वर्सेस चांगसू की फाइट देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। एंड यहाँ पे उन दोनों का इंटरेक्शन यहाँ पे वॉर आर्क के स्टार्ट में दिखा देना ये एक बहुत ही बड़ा इंडिकेशन है कि आगे जाके यहाँ पे इस पूरे के पूरे आर्क के अंदर यहाँ पे उन दोनों के पास जरूर क्रश होंगे। एंड प्लस दोस्तों अगर टॉम ली के ऊपर अचानक से ये हमला हो गया तो क्या हम लोग यहाँ पे मैनेजर किम को वापस एक्शन में दिखने वाले लुकिज्म की सीरीज के अंदर, वो भी एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। ऊपर से क्या टॉम ली का दोस्त यहाँ पे वॉन्डोली, जिसको हम लोगों ने मैनेजर किम की मनवा में ऑलरेडी देख लिया है, वो भी क्या इस वॉर के अंदर यहाँ पे ज्वाइन होगा। वो भी एक दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ रहने वाली है। और अगर दोस्तों यहाँ पे जेंटलमैन ने सबसे पहले यहाँ पे टॉम ली को छोड़ के यहाँ पे रिपोर्टर किम को यहाँ पे टारगेट किया, तो भाई साहब याद रखना वो दिन यहाँ पे उस जेंटलमैन का यहाँ पे आखिरी दिन होगा इस अर्थ के अंदर। टॉम ली यहाँ पे उसका कुत्ता बना देगा। एंड वो भी इस बात को जानता है कि टॉम ली जैसे फाइटिंग प्रोडिजी को यहाँ पे वो ऐसे डिफीट नहीं कर सकता। सो वो यहाँ पे टॉम ली को उस सिचुएशन के अंदर यहाँ पे मारने का ट्राई करेगा जब यहाँ पे टॉम ली सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होगा इमोशनली मेंटली भी। तो क्या लगता है दोस्तों आप लोगों को कि टॉम ली का हंट होगा या फिर वो सबसे पहले यहाँ पे मिस किम को टारगेट करेगा? इन सारी चीज़ों के बारे में जब यहाँ पे लाइटनिंग चॉय की डेथ के बारे में सब लोगों को पता चलेगा तो वो लोग भी यहाँ पे चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारे लाइनमैन से वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा करीबी था। तो जैक किम लाइनमैन यहाँ पे बिग डील इन सबकी फ़र्ज में आता है कि वो यहाँ पे लाइटनिंग चॉय की यहाँ पे मौत का बदला ले। और इन सबका यहाँ पे कॉमन टारगेट होने वाला है नन अदर देन हमारा जेम्स ली एंड कीटे किम। और उन दोनों की तो यहाँ पे क्या ही बात करें दोस्तों, दोनों के दोनों यहाँ पे वन शॉट किल में बिलीव करते हैं। एक साइड कीटे किम यहाँ पे ब्रूटलिटी में बिलीव करता है, जो यहाँ पे दुश्मन को सीधा मार ही डालता है, तो दूसरी साइड हमारा जेम्स ली मैनिपुलेशन पॉलिटिक्स ये सब कुछ जानता है वो बंदा। उस बंदे को यहाँ पे परफेक्टली पता है कि किस जगह पे किसका यहाँ पे कैसे यूज़ करे। वो यहाँ पे पूरी की पूरी स्टोरी को यहाँ पे बैकग्राउंड से यहाँ पे ऑर्केस्ट्रेट करता है। स्टार्ट में मुझे लगा था कि कीटे किम से यहाँ पे बुरा आदमी यहाँ पे कोई भी नहीं हो सकता उसकी हवानियत को देखने के बाद, लेकिन जब से यहाँ पे मैंने जेम्स ली का ये वाला अवतार देखा है, जब यहाँ पे उसने उस कुत्ते को यहाँ पे बेरहमी से यहाँ पे मार डाला, ये बंदा दोस्तों मुझे और भी ज़्यादा इविल लगा हमारे कीटे किम से। तो दोस्तों यही थी यहाँ पे कुछ बातें जो मैं आप लोगों से यहाँ पे करना चाहता था लुकिज्म के चैप्टर 586 के और आने वाले कुछ चैप्टर के बारे में, जो यहाँ पे दोस्तों मुझे लगा वो मैंने यहाँ पे बता दिया। आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बता सकते हो कि आप लोग यहाँ पे क्या मानते हो कि यहाँ पे हंट फॉर टॉम ली होगा या फिर हंट फॉर मिस किम। तो दोस्तों यही था ये पूरा का पूरा वीडियो। आई होप कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन रिव्यू एंड यहाँ पे थियरीज अच्छी लगी होगी। एंड अगर अच्छा लगा वीडियो तो यहाँ पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।